हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं 3.4। ये भी बहुत आसान है। इसमें दोनों विधियाँ हैं, विलोपन विधि भी है और प्रतिस्थापन विधि भी है। प्रतिस्थापन विधि हमने देख ली है कल 3.3 में, और आज हम देखते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखते हैं, हम दोनों विधि से हल करते हैं और देखते हैं कौन सी उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारे को दे रखा है। तो पहले तो हम इसको करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से करने के लिए क्या करना होता है, प्रोसेस ध्यान में देखिए। विलोपन विधि से करने के लिए या तो x का गुणांक बराबर कर लो या फिर y का गुणांक बराबर कर लो। यानी कि या तो यहाँ पर 2x आना चाहिए या फिर 3y आना चाहिए। कुछ भी एक बराबर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम x वाले गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो क्या करना होगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर 10, क्योंकि दोनों साइड ही तो होगा 2 से गुणा। ठीक है, ये हमने 2 से गुणा कर दिया। आगे देखो, ये हमारे पास समीकरण आ गया 3। ठीक है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 है 3 से। 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो, हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 को माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, माइनस से गुणा करने से क्या होगा, हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि माइनस 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचाएगा, ये 5y क्यों, 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पर कितना बचाएगा 6। तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 6/5। ये हमारे पास y का मान आ गया। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, x प्लस 6/5 बराबर 5। अब हमारे पास ये आ गया। इसके बटे में एक है, क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं इनका, वज्र गुणा। क्या होगा, 5x प्लस 6 बराबर 25। 5 इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, 25। या आगे क्या होगा, 5x बराबर कितना होगा, 25 माइनस 6। 5x बराबर कितना बच जाएगा, 19। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 19/5। ये हमारे पास x और y के मान आ गए। अब देखते हैं हम इसको प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, सही से लिखते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। और इसको क्या करते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को ले लो, फर्स्ट को ले लो या सेकंड को ले लो, और उसमें सिर्फ एक साइड तो एक से रखना और सभी को दूसरी साइड कर देना है। तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो क्या होगा, x बराबर 5 माइनस वाई। ये हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, तो x का मान फर्स्ट में नहीं रखेंगे हम, क्योंकि हमने फर्स्ट समीकरण ले लिया है। अब x का मान किस में रखेंगे, सेकंड समीकरण में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, हमारे पास समीकरण 2 है, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। और x का मान है x बराबर 5 माइनस वाई। ये हमारे पास x का मान है। क्या करते हैं, हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो x की जगह कितने रखेंगे, 5 माइनस वाई। 2 गुणा 5 माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, क्या होगा,
इसको 2 से गुणा कर देते हैं। 10 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। आगे देखो 10 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का 5y माइनस का प्लस 6 बराबर 0। आगे क्या होगा 5y बराबर माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, तो y बराबर कितना आएगा 6/5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास y का मान आ गया। अब देखते हैं y का मान किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, या फिर इसमें ये समीकरण 3 मान लो 3 में रख दो। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान किसी में भी रख दो सेम ही आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा x बराबर 5 माइनस 6/5। तो x बराबर 5 लघुत्तम आ जाएगा बटा 1, 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 6 कितना बच जाएगा 19/5। ये हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, तो अब आप खुद देख लो कौन सी आपको विधि बेस्ट लग रही है, प्रतिस्थापन लग रही है या विलोपन विधि लग रही है। ठीक है, आप खुद की अकॉर्डिंग देख लेना इसको। हमने दोनों विधि से हल कर दिया इसको। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2। देखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या होगा 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको क्या करना है, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखो या तो x के गुणांक बराबर कर लो या फिर y के गुणांक बराबर कर लो, यानी कि तो इसको तो कर देते हैं 2 से गुणा समीकरण 1 को। तो ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 को तो कर देते हैं 2 से गुणा और समीकरण 2 को कर देते हैं 3 से गुणा। तो यहाँ पर भी 6x हो जाएगा और यहाँ पर भी 6x हो जाएगा, तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक को कैंसिल करना होता है, चाहे x को कर दो चाहे y को कर दो। तो हम तो यहाँ तो कितना बनाना है, यहाँ पर भी 6 बना देते हैं और यहाँ पर भी 6 बना देते हैं। तो यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर 6 कैसे बनेगा, पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या होगा 6x प्लस कितना होगा 8y बराबर 20। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर क्या होगा 6x माइनस का 6y बराबर प्लस का 6। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं समीकरण 4 को माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा करने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 है y बराबर, यहाँ पर कितना बच जाएगा 14। तो y का मान तो कितना आ गया, y बराबर 14/14 कितना आ जाएगा 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा 3x प्लस 4y की जगह कितना रखना है 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 बराबर 10। 3x बराबर कितना होगा 6,
ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, 6 बच जाएगा। तो x बराबर 6/3 कितना बच जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया 2, x बराबर 2, y बराबर 1। अब देखते हैं हम इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ एक चर को एक साइड रखते हैं और सभी को दूसरे साइड रख देते हैं। तो ये तो हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट को ले लेते हैं। क्या होगा 3x बराबर 10 माइनस का 4y। ठीक है, आगे क्या होगा x बराबर बटा 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अब हमारे पास x का मान आ गया, ये हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x की जगह कितना रखना है 10 माइनस 4y बटा 3। 2 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस का 2y बराबर 2। ठीक है, 2 तो कॉमन लेके काट देते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, सिर्फ इधर 1 बच जाएगा। तो क्या होगा 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस y बराबर 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इनका लैसा लेते हैं। 10 माइनस 4y बटा 3, इनका लैसे आ गया 3। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो, कितना हो जाएगा सिर्फ 10 माइनस 4y और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 3y बराबर 1। अब इनका वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा क्या होगा 10 माइनस 4y माइनस 3y बराबर 3, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 7y बराबर 3। आगे देखो, इस 7 को इधर भी दो और 3 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 7 बराबर 7y। तो y का मान कितना आ जाएगा 7/7, तो y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 आ गया। अब y का मान किसी में भी रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा 3x प्लस 4y की जगह कितना 1 बराबर 10, यह हमारे पास समीकरण 1 था। तो क्या होगा 3x बराबर ये 4 ही हो जाएगा, इधर आके कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएगा। 3x बराबर 6 x बराबर 6/3, x का मान कितना आ गया 2, तो y का मान तो 1 है और x का मान 2 है। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट बहुत ही आसान है, आप खुद से ट्राई करना हो जाएगा, नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो उसका बना दूंगा। अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। पहले तो क्या करते हैं, इनका लघुत्तम लेते हैं, कितना आएगा 6, इससे कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 को किससे गुणा करना है x से 3x प्लस इससे कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 को किससे गुणा करना है 2y से, कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, बराबर माइनस का 1। इसको 6 को किधर भेजते हैं माइनस की तरफ, इसकी वजह गुणा कर देते हैं इनको, तो क्या होगा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, ये हमारे पास समीकरण आ गया। इसको 1 मान लो, इसको 2, ये समीकरण 3। अब देखते हैं समीकरण 2 को, कितना आएगा लघुत्तम 3, इसमें बटे में 1, इसके बटे में 1, कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 को किससे गुणा x से, कितना होगा 3x प्लस कितनी बार कटेगा 1 बार, यहाँ पर माइनस है सॉरी, 1 को किससे y से गुणा, तो माइनस का y बराबर 3। इसको भी वज्र गुणा कर देते हैं, कितना होगा 3x माइनस y बराबर 9, यह हमारा समीकरण आ गया 4। अब हम हल करते हैं इसको विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा
क्या होगा, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के गुणांक बराबर कर लो। इसमें देखो x के गुणांक बराबर है 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 9। क्या करते हैं, समीकरण 4 को माइनस से गुणा करने पर, समीकरण 4 को माइनस से गुणा करने पर देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5y बराबर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, y बराबर माइनस का 15/5, कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये हमारे पास y का मान आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो क्या बनेगा, समीकरण 3 है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। तो y की जगह कितना रखना है माइनस का 3, तो ये तो होगा 3x प्लस 4 माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस का 12 बराबर 6 माइनस का 6। ये कितना हो जाएगा इधर आगे 3x बराबर माइनस 6 प्लस 12, तो क्या होगा 3x बराबर 6, x बराबर कितना आएगा 2। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया माइनस का 3। ये हमारे पास x और y के मान आ गए। अब देखते हैं हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ये हमारे पास समीकरण 3 और 4 है। अब क्या करते हैं, हम किसी भी समीकरण को लेते हैं, सिर्फ एक चर एक साइड में रखना है और दूसरा चर को और सबको दूसरी साइड भेज देना है। तो हम समीकरण 3 से क्या होगा 3x बराबर माइनस 6 माइनस का 4y। ठीक है, x बराबर कितना होगा माइनस 6 माइनस 4y बटा 3। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 4 में रखने पर रखते हैं। x की जगह कितना रखना है माइनस 6 माइनस 4y बराबर बटा 3, तो 3 माइनस का 6 माइनस का 4y बटा 3 माइनस का y बराबर 9। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस y बराबर 9। ये कितना हो जाएगा माइनस का 5y बराबर, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, 9 और 6 15, तो y बराबर माइनस का 15 बटा माइनस 5, तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये हमारे पास y का मान आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, देखो y की जगह कितना रखना है -3, 3x प्लस 4 माइनस का 3 बराबर -6। सॉल्व करो इसको, 3x माइनस का 12 बराबर -6। क्या होगा 3x बराबर -6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 3x बराबर 6, x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास x का मान आ गया। दोनों विधि सॉल्व कर लिया है हमने। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखते हैं फर्स्ट इसका। अब दोनों से नहीं करना, सिर्फ विलोपन विधि से ही करना है। फर्स्ट है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, माना भिन्न का अंश
एक्स तथा हर वाई है। तो क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या होगी भिन्न एक्स बटा वाई। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, एक्स प्लस वन और हर में से एक घटा दें, तो भिन्न हमें एक प्राप्त होती है बराबर वन। ये हमारे पास समीकरण एक आ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, घटा दें तो भिन्न एक मिलती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटा दो में हो जाती है। आगे बोल रहा है एक्स बटा वाई, हर में कितना जोड़ना है, सिर्फ एक, बराबर कितना मिलता है, एक बटा दो। अब की बार अंश में कुछ नहीं जोड़ने को बोल रहा है। ठीक है, सॉरी, अंश में हमें को कुछ नहीं जोड़ने को बोल रहा है, सिर्फ हर में जोड़ने को बोल रहा है। ठीक है, हाँ, हमने हर में जोड़ दिया वन, बराबर कितना आ गया, वन बटा टू। ये हमारे पास आ गया समीकरण दो। अब सॉल्व करते हैं हम समीकरण वन को। क्या है, एक्स प्लस वन बटा वाई माइनस वन बराबर वन बटा वन। वजर गुणा करते हैं इनको, क्या होगा, एक्स प्लस वन बराबर वाई माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस वाई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का दो, ये बराबर माइनस का दो। ये हमारे पास आ गया समीकरण तीन। अब देखते हैं समीकरण दो को, क्या होगा, वजर गुणा करते हैं समीकरण दो को भी। तो क्या होगा, टू एक्स बराबर वाई प्लस वन, वजर गुणा करते हैं। ठीक है, क्या होगा, टू एक्स माइनस वाई बराबर वन। ये हमारे पास आ गया समीकरण फोर। किस विधि से हल करना है हमें, विलोपन विधि से। ठीक है, अब देखो समीकरण दो में या तो एक्स का गुणांक बराबर कर लो या वाई का गुणांक बराबर कर लो, तीन और चार में। तो यहाँ देखते हैं समीकरण तीन और चार में वाई के गुणांक बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो इन्हें करते हैं सोल्व। अब क्या करते हैं, समीकरण चार में से तीन को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी गुणांक बराबर है और यहाँ पर भी गुणांक बराबर है। अगर गुणांक बराबर नहीं होता तो पहले गुणांक बराबर करते हैं और फिर घटाते हैं। अब हमारे को वाई का गुणांक बराबर मिल गया तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर होगा टू एक्स माइनस वाई बराबर वन। समीकरण ये चार, समीकरण चार को माइनस से गुणा करके तीन में जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का तीन। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स का मान कितना आ गया, तीन। ठीक है, अब एक्स का मान हम समीकरण किस में रखते हैं, तीन में रख देते हैं। एक्स का मान किसी में भी रख दो, एक्स का मान समीकरण तीन में रखने पर क्या होगा, एक्स की जगह कितना रखना है, तीन। तो तीन माइनस वाई बराबर माइनस का दो, इधर आएगा तो माइनस का वाई बराबर माइनस का तीन, सॉरी माइनस का दो माइनस तीन, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का पाँच हो जाएगा। ठीक है, वाई बराबर पाँच। ये हमारे पास वाई का मान आ गया। ठीक है, एक्स और वाई का मान आ गया। हमें क्या चाहिए थे, भिन्न, यानी कि एक्स बटा वाई। एक्स का मान है तीन और वाई का मान है पाँच, ये हमारे पास भिन्न आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, करते हैं इनको। ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 पहले भी कर चुके हैं। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, पहले तो वर्तमान मानो, माना नूरी की वर्तमान आयु एक्स तथा एक क्या नाम है, सोनू की वर्तमान आयु वाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया।
अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, लिखो एक बार, 5 वर्ष पूर्व सोनू की, नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु यानी कि x-5, नूरी की आयु x-5, ठीक है। और सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु कितनी होगी, y-5, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। क्या बोल रहा है, 3 गुनी थी, सोनू की आयु उसकी 3 गुनी थी, ठीक है। तो ये तो है नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, और ये है सोनू की आयु, ठीक है। 3 गुनी किसकी थी, नूरी की थी, तो बराबर कम होगी जब हम सोनू की आयु में 3 गुना करेंगे, ठीक है। 3 गुना सोनू की आयु में करेंगे तब जाके ये बराबर होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। x-5 क्या होगा, 3y-15, तो x-3y कितना होगा, +10 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, नूरी की आयु तो क्या होगी, नूरी की आयु कितनी होगी, x+10, और सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु कितनी होगी, y+10। क्या बोल रहा है इसके बारे में, 2 गुनी हो जाएगी, तो ये तो है नूरी की आयु x+10, और ये है सोनू की आयु y+10। 2 गुनी किसकी हो जाएगी, सोनू की, लेकिन ये बराबर कब होगी, जब, सॉरी, नूरी की हो जाएगी 2 गुनी, बराबर कब होगी, जब सोनू की आयु में 2 गुना करेंगे तब जाके ये बराबर होगी। तो क्या होगा, x+10 बराबर 2y+20, ठीक है। सोल्व करो इसे, x-2y इधर आगे कितना हो जाएगा, -10 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। अब देखो आगे क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से आराम से हल हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक या यहाँ पर भी x का गुणांक दोनों बराबर है, आसानी से हो जाएगा। आप स्वयं ट्राई करें, नहीं होता है तो मेरे को बताइए, मैं और बना दूंगा इसके लिए वीडियो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे आप स्वयं करना है इसको। हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। दूसरे का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या कौन सी होती है, यानी कि 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक जाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं जिसमें क्या होता है, ये इकाइकांक होता है और ये दहाइकांक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ठीक है। ये हमारे पास संख्या है, ठीक है। तो मान लो जिसका अंक योग कितना है, 9। तो मान लेते हैं हम माना वो संख्या 63 है, ठीक है। तो हम 63 को कैसे लिखते हैं, यानी कि 6 गुणा 10 + 3, देखो 63 ही तो है, ठीक है। और जैसे 45 है, 45 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 10, ठीक है, क्योंकि दाई में 10 का गुना होता है, +5, हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि दाई का अंक है उसको तो 10 से गुणा करते हैं, और इकाई अंक को ऐसे कैसे लिखते हैं, तो इकाई अंक तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, प्लस दाई का अंक किससे गुणा करना है, 10 से, 10y, ठीक है। ये हमारे पास संख्या आ गई। संख्या आगे क्या बोल रहा है, इस फॉर्मेट में हमको संख्या मिलेगी। अब आगे क्या बोल रहा है,
संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंकों, मान लो वो संख्या एक्स वाई थी, तो पलटने पर क्या होगा, वाई एक्स। ठीक है, ठीक है, तो लिखते हैं संख्या को, अंकों को पलटने पर क्या होगा, एक्स की जगह तो वाई और वाई की जगह एक्स। ठीक है, तो 10x प्लस वाई ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो संख्या है इसका 9 गुना, ये जो पलटने पर संख्या आई इसका 2 गुना है। तो करते हैं प्रश्नानुसार। क्या होगा, ये जो संख्या है इसका 9 गुना 10y प्लस एक्स बराबर है, इस पलटने पर जो संख्या बनी उसका 2 गुना 10x प्लस वाई, ये हमारे को दे रखा है। और क्या दे रखा है, इन शुरुआत में देखो 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, यानी कि x और y का योग भी कितना है, x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 को थोड़ा सा हल करते हैं। कितना होगा, 90y प्लस का 9x बराबर 20x प्लस 2y, क्या होगा 88y, 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 88y बराबर कितना होगा 11x, ये हमारे पास आ जाएगा। 11 तो बचेगा, 9 इधर माइनस का 11 बच जाएगा। और क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 9, इसको सही लिख लो। अब आ गया हमारे पास ये, क्या करते हैं इसको, 11x माइनस 88y बराबर 0। 11 कॉमन लेते हो कितना होगा, x माइनस 8, 11 कॉमन आ गया बराबर 0। 11 को 0 में दे देते क्या होगा, x माइनस 8 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण आ गया 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 9। क्या करते हैं, समीकरण 1 को घटा देते हैं इसमें से, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ये माइनस का वाई, सॉरी कितना होगा, ये माइनस का 8 माइनस का वाई बराबर माइनस का 9। 8 इधर आएगा तो माइनस का वाई बराबर 9 माइनस का 9 प्लस 8 माइनस वाई बराबर -1, तो वाई बराबर 1, वाई का मान तो आ गया 1। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या होगा, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर कितना आ गया 8। हमारी संख्या क्या थी, अब देखो हमारे पास क्या आया, x बराबर तो आया कितना, x बराबर आया 8 और y बराबर आया कितना 1। अब देखो संख्या क्या होगी, संख्या क्या थी 10y प्लस x, ये हमारे पास संख्या थी। x और y का मान रखते क्या होगा, 10, y का मान कितना है 1 प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 प्लस 8 संख्या कितनी होगी 18, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। आगे देखो इसका चौथा पार्ट है, मीना रुपये 2000 निकलवाने के लिए एक बैंक गई। उसने खचाची यानी कि जो मतलब देने वाला होता है उससे 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और ₹100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखते हैं, आसान सा है, करते हैं सॉल्व इसको। क्या बोल रहा है, 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए।
क्या होगा प्रश्नानुसार अगर 100 रुपये के तो कितने x, 50 रुपये के तो x और 100 रुपये के y, तो क्या होगा 50x प्लस 100y कितना होगा 2000। और आगे क्या बोल रहा है कुल कितने नोट थे, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा, ये तो होगा समीकरण 1। और x प्लस वाई कितने नोट हैं 25, ये होगा 25। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, यहाँ से 50 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 2y बराबर 50 में आगे इतने बटे में तो कितना हो जाएगा 0 0 40। ये हमारे पास आ गया समीकरण 3। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, समीकरण यह है 2, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 को घटा देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा y बराबर 5 और कितना 1, तो y का तो मान आ गया 15। y का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या आएगा x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना आएगा 10। तो 50 के तो 10 नोट होंगे और 100 के 15 नोट होंगे। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवें, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 25 अदा किए। ठीक है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं सोल्व। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, माना अतिरिक्त 3 दिन का किराया x रुपये है तथा सॉरी यहाँ पर नियत 3 दिन का किराया। ठीक है, तथा अतिरिक्त 1 दिन का किराया y रुपये है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, क्या बोल रहा है प्रश्न में, प्रश्न बोल रहे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 दिन दिए, तो 7 दिन है। ठीक है, तो 3 दिन तो नियत आ गए, तो 3 दिन का तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 अतिरिक्त, तो क्या होगा 4y, भाई 3 तो नियत है इसलिए x आएगा, और 4 अतिरिक्त है, तो एक दिन का कितना है y, तो 4 दिन का कितना होगा 4y बराबर कितना है 27। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया। आगे बोल रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए, तो 3 दिन तो नियत है उनके लिए, तो क्या होगा x प्लस 2 दिन क्या है अतिरिक्त है, तो एक दिन के लिए कितना है x, तो 2 दिन के लिए क्या होगा, सॉरी 1 दिन के लिए y, तो 2 दिन के लिए क्या होगा 2y बराबर कितना 21 रुपये। ये हमारे पास आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2y बराबर कितना बच जाएगा 6, तो y बराबर कितना 3। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर कितना होगा 12 माइनस 27 कितना 5 और ये 1। ठीक है, x का मान आ गया 15। तो अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना होगा, अतिरिक्त 1 दिन का किराया
कितना होगा 3 रुपये, ठीक है। और नियत किराया कितना होगा, नियत किराया 15 रुपये। ये हमारे पास आंसर आ गई, ठीक है। हमारी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।